सीरीज देशी बिलिंग्स को लेकर विवाद अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। जबलपुर के युवक द्वारा उठाए गए विरोध और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की बात सामने आने के बाद विवाद और गहराया है। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने कहा है कि सतीश तनपाल का नाम पहले से विवादों, सट्टेबाजी और अन्य मामलों में सामने आता रहा। साथ ही जबलपुर पुलिस में उसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे अपराधी और भगौड़े शख्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आलीशान जिंदगी, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के साथ दिखाना समाज के लिए गलत संदेश दे रहा है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो का कहना है कि इस पूरे मामले पर नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया गया है। वेब सीरीज में सतीश तनपाल को शो में ग्लोरीफाई कर युवाओं के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट में आने की हिम्मत कर लो तो 2 कारें खरीद के तनपाल के जबलपुर गैंग पर पुलिस ने करोड़ों नहीं बल्कि 10 अरब रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन। सतीश तनपाल नामक एक भगोड़ा जिसके ऊपर हवाला के केसेस हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं, जो यहाँ पे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व था। एक दिन वो यहाँ से रातों रात भागकर दुबई पहुंच जाता है और दुबई पहुंचकर कुछ कारों का दिखावा करता है, कुछ अच्छी सी घड़ियां खरीद लेता है, अपनी वाइफ को 40 किलो सोना देने का दावा करता है। और सबसे निकृष्ट बात यह है कि नेटफ्लिक्स नाम का एक ओटीटी है, कर्ली टेल्स नाम की एक इन्फ्लुएंसर है और भी कुछ इन्फ्लुएंसर है और कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, वो उसके पास में जाते हैं और रातों रात वो भगोड़े सतीश तनपाल को, वो क्रिमिनल सतीश तनपाल को, वो अपराधी सतीश तनपाल को उठाकर वो इतना ग्लैमराइज कर देते हैं। इस एक तनपाल करके कोई अपराधी है जबलपुर का, जुए सट्टे के काम में उसके अपराधों पर जांच चल रही है और वो शायद एक्सपोंडेड है। अभी मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन शिकायतकर्ता ने बताया है कि वो यहाँ के कानून से भागा हुआ है। नेटफ्लिक्स नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस तनपाल नाम के अपराधी को ग्लोरीफाई करने का एक कार्यक्रम बनाया है और युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जुए सट्टे के आधार पर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी जा सकती है। ये गंभीर है। अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन हमारी युवा पीढ़ी को खराब करता है। और रायपुर की खबर